दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो बिजनेस आप करें तो इससे बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। इवन आप चाहें तो करोड़ों इनकम कमा सकते हैं। ये बहुत जेन्युइन है। आप इस वीडियो में जब पूरा डिटेल में इसकी जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा पोटेंशियल है और किस तरह से आप लोगों को ये करते देखते हो लेकिन खुद नहीं सोचते हो कि ये भी एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। दोस्तों इस बिजनेस को बढ़ाने के दो मॉडल होंगे, एक फ्री मॉडल होगा और एक पेड मॉडल होगा। आज मैं फ्री मॉडल के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि अगर आप पेड मार्केट में या पेड तरीके से इंटरेस्टेड होंगे तो वो कैसे किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि बहुत सारे लोग जो बिजनेसेस में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन वीडियोस देख के जल्दी जल्दी करके भाग जाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया है। तो कृपया अगर आप ऐसे हैं या इस तरह से आपको बिजनेस करना है तो यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है सिर्फ डेडिकेटेड उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको अपने लाइफ में कुछ करना है। ऐसे लोगों के लिए नहीं कि इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। वो खुद भी इंटरटेनमेंट करते हैं और आपको भी इंटरटेन कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर एंड बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस को पोस्ट करूं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बिजनेस है आउटडोर एडवर्टाइजिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता क्या है और इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं और कैसे आज के समय में बहुत सारे लोग जो है इस एडवर्टाइजिंग का यूज कर रहे हैं। दोस्तों आउटडोर का मतलब होता है घर से बाहर, यानी कि घर से बाहर जब आप ट्रैफिक पे जाते हैं, घर से बाहर जब आप रास्ते पर जाते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े 3D बोर्ड दिखाई देते हैं। और आजकल इसका क्रेज इतना ज्यादा है कि जो आई कैचिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने गोरिल्ला मार्केटिंग का नाम सुना होगा, एक ऐसा मार्केटिंग टेक्निक जिसमें बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए जाते हैं ताकि लोगों का अटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी से ग्रैब किया जा सके। ऐसे में ये जो एडवर्टाइजिंग है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है अगर कोई बंदा अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब ट्रेनें भी चलती हैं तो ट्रेन के ऊपर एडवर्टाइजिंग लगी होती है। आप मेट्रोज की बात करें तो मेट्रोज के ऊपर बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग लगी होती है। तो ऐसे बहुत जगह हो देखा होगा आपने जो घर से बाहर निकलने पर आपको एडवर्टाइजिंग ही नजर आती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक एडवर्टाइजिंग से एक बंदे को महीने में 4 लाख तक का फायदा हो जाता है। एक एडवर्टाइजिंग से महीने में एक बार किसी बंदे को 45,000, 40,000, 50,000 रुपए तक का उसका बचत होता है। वो उस बंदे को जो बंदा इसमें मीडिएटर का काम करता है। क्या आपने ऐसा कुछ सोचा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और कैसे एक सप्लायर के बीच में, कैसे एक बिजनेस के बीच में और एडवर्टाइजर के बीच में आप रह करके और पैसे कमा सकते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है दोस्तों जिसमें डायरेक्ट आप जाके अपने ऐड को पोस्ट कर दें। एक तरीका ये है जहां पर आप फ्री में एडवर्टाइजिंग करेंगे और फ्री के पूरी टेक्निक को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेड मार्केटिंग के थ्रू कैसे जल्दी से जल्दी क्लाइंट लेकर के और जल्दी से जल्दी बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना होगा प्रोटेक्शन के लिए कि आपका ब्रांड कभी गड़बड़ ना हो। इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और अगर आप चाहें तो आप जो है अगर आप एक दुकान के थ्रू चलाना चाहते हैं, शॉप एक्ट के तहत भी दुकान ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीजें लेने में परेशानी हो रही है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके और ये सारी चीजें हमारे थ्रू करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद से दूसरा कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि 99% से ज्यादा लोग आज के समय में जो YouTube पर बिजनेसेस बताते हैं वो आपको सही जानकारी नहीं देते हैं। और सही जानकारी क्या है
कि आप इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप फ्री में आप जो है इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैंने ऊपर जो बताई है आप चाहें तो उसको भी पहली बार इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको फिर भी कैसे करना है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अपना बाइक उठाइए और यहां से रास्ते पर ट्रेवल करना शुरू करिए। आप जो है डेली अपने शहर में जहां रहते हैं आप वहां से कुछ दूरी पर जाइए, अपने एरिया के डिफरेंट रोड पर जाइए और देखिए कि जहां बैनर लगे होंगे उस बैनर के नीचे एक नंबर दिया होगा, उस बैनर के नीचे एडवर्टाइजर का नंबर दिया होगा कि जिसने उस पर एडवर्टाइज किया होगा। या अगर आपने देखा होगा चलते चलते तो उसमें जो है बैनर्स जो होते हैं उस पर एक नंबर्स आती है, क्योंकि उस पर कोई एडवर्टाइज नहीं होता है, वो नंबर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उस पर कोई फोन करके और अपने ब्रांड को एडवर्टाइज कर सके, राइट। तो इस तरह से आपको उस नंबर को उठाना है और ऐसे रोज 10, 15, 20 नंबर्स आपको उठाने हैं और सब एक नंबर पे कॉल करना है, सब एक नंबर पे कॉल करना है और आपको बताना है कि इस लोकेशन पर सर एक बैनर है और उस बैनर पर हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं, इसके कितने पैसे लगेंगे। वो बंदा बताएगा कि 20,000 पर डे है, 15,000 पर डे है, 5,000 पर डे है, 100 रुपया पर डे है, जो भी उसका रेट होगा उस लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि ये रेट जो है इस पर डिसाइड होता है कि किस एरिया में आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो जब आपको ये रेट पता चल जाएगा तो इस रेट को आप लिख के रखिए और साथ में एक फोटो लीजिए कि उस रास्ते पर ट्रैफिक किधर से आ रही है और किधर को जा रही है। ये दो चीज आपको निकालना है। इसके अलावा आप क्या निकाल सकते हैं कि ये जो बैनर है या जो होल्डिंग है वो कब एक्सपायर हो रही है, कब से खाली हो रहा है, इसका भी डेट निकालना है। उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी साइजिंग क्या है, ये 4 चीजें आपको पूछनी है उससे। पहला कि वहां से नंबर निकालना है, दूसरा उसके बैनर का साइज क्या है, तीसरा कि उसको बैनर जो है या वो जो बोर्ड है वो फ्री कब से हो रहा है, और चौथा कि उसकी प्राइसिंग क्या आ रही है। जब आप दोस्तों इतना चीज निकाल लेंगे तो अब आपके पास एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, एक ऐसा डेटाबेस जहां पर हर जगह बैनर्स के बारे में लिखा गया है। और ये मेहनत सिर्फ आपको एक बार करनी है और एक बार करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम से जब भी आप इस बिजनेस को करने जाएंगे तो आप उससे बार्गेन कर सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि मैं अगर इस साइट को एडवर्टाइजिंग के लिए देता हूं तो इसमें आप मुझे कितना कमीशन देंगे। तो दोस्तों अक्सर देखा होगा आपने कि 10% से लेकर के 20% तक का कमीशन मिलता है। अब आप इमेजिन करो कि एक ऐसा जगह जिस जगह से कम 20,000 रुपया पर डे का खर्च करके एक बैनर लगता है और उसका 10% आपके वॉलेट में आ रहा है एक दिन का, और वो महीने दिन के लिए अगर बजट चलता है, महीने दिन के लिए वो ऐड चलता है उस बैनर पे, उस बोर्ड पे, तो आपको एक दिन में कितनी इनकम हो रही है सिर्फ एक से। अगर ऐसे ही आपने 10, 15, 20 सिटी के बैनर्स को लगा दिया तो आपको कितनी जबरदस्त इनकम हो सकती है। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि दोस्तों अगर आपने 10,000 रुपया खर्च किया तो 1,000 रुपया आपका है, 20,000 खर्च किया तो 2,000 रुपया जो है सिर्फ कम्युनिकेशन के लग रहे हैं कि आपने उसको फोन किया और उससे जो है परसेंटेज और कमीशन की बात कर ली। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार हमने बैनर ले लिया, हमने सब कुछ ले लिया, अब इस पर एडवर्टाइज करने वाले कहां से आएंगे। तो एडवर्टाइज करने वालों को पाने के लिए सर सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका ये है कि आपके सिटी में जितने भी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो होलसेल का कारोबार कर रहा है, चाहे वो कोई ब्रांड है, चाहे वो कोई आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है, उन सारी कंपनियों को मेल भेजो, उन सारी कंपनियों को मैसेज भेजो, उन सारी कंपनियों को मैसेज भेजो कि सर हमारे पास एक ये बोर्ड है जो रेंट के लिए तैयार है, आप चाहें तो यहाँ पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी ट्रैफिक आती है लगभग और इतना ट्रैफिक यहाँ से पास होती है। ट्रैफिक का एरिया कहाँ से है, जैसे मान लो कि मैं एक रोड की बात करूँ जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है, अक्षरधाम वाले रूट पे, तो नोएडा से दिल्ली इतने लोग आते हैं सर और इतने लोग जाते हैं, और ये 2 साइडेड बैनर जो है आपको मिल जाएगी यहाँ पे और इसका पैसा इतना लगेगा। अब आप सोचो कि यहाँ पर नोएडा में जो बिजनेसेस चल रही हैं या जो बिजनेसेस दिल्ली के अंदर चल रही है, उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है उस बैनर को लगाने से, क्योंकि लोग उस बैनर को देखेंगे और उसके पास जाएंगे। ऐसे में वो बंदा जब आप उससे कनेक्ट करोगे, सिर्फ नोएडा वालों को और दिल्ली वालों को कनेक्ट करोगे दोस्तों, तो यहां से आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
अब मैं बता दूं कि आप यहां पर 100 में से 2 या 3 बंदे जो है आपके लिए कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 3 बंदे कन्वर्ट हो जाते हैं और 20-20 हजार रुपए के रेंट पर कन्वर्ट होते हैं दोस्तों पर डे का, तो आपको जो है कम से कम 6,000 रुपया डेली का इनकम हो रहा है सिर्फ 3 बंदों से। अब आप सोचो कि पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर कितने बैनर्स लगे होंगे, कितने बोर्ड लगे होंगे, चाहे वो छोटा बोर्ड ले लो, बड़ा बोर्ड ले लो, कई बार कार्ड बोर्ड। अब आपको ये भी समझना होगा कि बैनर्स के पैसे कैसे डिसाइड होते हैं और कितने तरह की मीडिया होती है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले नियॉन साइन बोर्ड जो होता है वो होता है जो लॉन्ग होता है, बहुत बड़ा वाला होता है, नियॉन साइड बोर्ड होता है। इसके बाद फ्लैक्स बोर्ड होता है। इसके अलावा आपके पास व्हीकल एडवर्टाइजिंग होती है। व्हीकल एडवर्टाइजिंग का मतलब ट्रेन एडवर्टाइजिंग हो सकती है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा ट्रक जाता है, ट्रक के पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा होता है, दिस इज अ व्हीकल एडवर्टाइजिंग। इसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रक जो है वहां जाके खड़ा होता है जहां ज्यादा भीड़ होती है, तो ये भी एक एडवर्टाइजिंग का मीडियम हो सकता है। इसके बाद एक आता है एडवर्टाइजिंग सैंडविच एडवर्टाइजिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये सैंडविच एडवर्टाइजिंग क्या होता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी ओलंपिक का गेम होता है या कॉमनवेल्थ गेम होता है तो वहां पर एक बंदे को बहुत बड़ा गुब्बारा टाइप का पहना दिया जाता है। वो एक कार्टून टाइप का होता है जो बच्चों का मनोरंजन करता है, लेकिन उस पर ब्रांड लिखा होता है, तो एक तरह से अवेयरनेस फैलाता है वो, राइट। तो इस तरह के भी मार्केटिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैनर्स लगा सकते हैं, वॉल पे पेंटिंग का करवा सकते हैं कि भाई जहां जहां वॉल है उस पर पेंटिंग करवा के और ब्रांड करवा सके। एलसीडी स्क्रीन लगा सकते हैं। आजकल का तो समय है तो एलसीडी 3D स्क्रीन का आपने देखा होगा। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं या यूट्यूब यूज करते होंगे तो आपने वीडियो देखा होगा कि एक शेर जो है वो आता है बहुत तेजी से, ऐसा लगता है कि वो इमेज से वो जो है वो स्क्रीन से बाहर ही निकल के आ जाएगा। तो आजकल 3D एडवर्टाइजिंग का है, आप वैसे जगह पे भी एडवर्टाइजिंग लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है जिससे कि आप जो है चाहें तो 50,000 से 1 लाख रुपया रोज कमा सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर आपको टाइम देना होगा। आपको देना होगा 2-3 महीने, आपको समझना होगा पूरे बिजनेस को, तब जाके आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप ऑफलाइन की बात करते हैं जहां पे नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं, नंबर्स कलेक्ट करने के बाद से उनको कॉल कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग करके और जो है क्लाइंट्स को लेकर के आ रहे हैं, कॉल करके क्लाइंट्स को लेकर के आ रहे हैं, तो आपका टेन्योर हो सकता है कि बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार आप इसमें घुस गए, एक बार आपने इसमें एंट्री कर ली, तो पैसे की कोई कमी नहीं आने वाली, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। और पेड मार्केटिंग के टेक्निक के थ्रू आप में इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है आपको। पेड मार्केटिंग के थ्रू एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे लगाने हैं, आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू आप पैसे लगा सकते हैं, गूगल एडवर्टाइजिंग करके पैसे लगा सकते हैं, हाई टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो एक्चुअली बिजनेस के लिए सर्च कर रहे हैं, अपना एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, आप उनको डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं और जल्दी जल्दी क्लाइंट को लेकर के आ सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो सारे बैनर्स एडवर्टाइजिंग हो सकती है। आप कहीं भी आप जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, ट्रेन पे जाइए, रेलवे में जाइए, कहीं भी जाइए, बस से जाइए, ट्रक से जाइए, बाइक से जाइए, पैदल जाइए, कहीं भी जाइए दोस्तों, आपको लाखों लाखों बैनर्स दिखेंगे। और इन सारे बैनर्स के पीछे कमाई इतनी जबरदस्त है कि आप सोचो कि इसमें से अगर आप 2% स्टैक अपनी कंपनी के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए लेकर के आते हैं तो करोड़ों का बिजनेस मॉडल यहां पर छिपा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। साथ ही साथ मैं करूंगा रिक्वेस्ट कि अगर आप जो है इसके पेड मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।